हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 13 मई और आज की क्लास के अंदर अपन जो कुमार गौरव सर के द्वारा ही 13 मई को जो करंट अफेयर्स करवाई गई है तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। WHO के द्वारा ही किस वैश्विक महामारी को ही ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर कर दिया गया है? तो दो को कर दिया गया है, एक तो है मंकी पॉक्स और कोविड-19 है। इनको वैश्विक जो महामारी है उसकी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर कर दिया गया है। तो जो मंकी पॉक्स है इसका नाम एमपॉक्स कर दिया गया है और ये दोनों ही वायरस जनित बीमारी हैं। और कोविड-19 से ये जो श्वसन तंत्र है उसको प्रभावित करता है कोविड-19। अब WHO के बारे में देख लेते हैं। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके वर्तमान में हेड है डॉक्टर टेड्रोस। टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम है यस वी कैन एंड टीबी, तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। और टीबी मुक्त भारत के द्वारा कब लक्ष्य रखा गया है? तो 2025 तक रखा गया है। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। हिंद महासागर सम्मेलन IOC है, इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो ढाका बांग्लादेश के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। इस बार इसका 6 नंबर का संस्करण है और इसका उद्घाटन किया गया है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा इसका उद्घाटन किया है। और इस बार इसकी थीम क्या है? तो शांति एंड समृद्धि, ये इस बार की थीम है। तो ये थीम है जो रूस यूक्रेन में संघर्ष चल रहा है इसके कारण ही शांति व समृद्धि की इसकी थीम रखी गई है। पहली बार इसका आयोजन कब किया गया था? तो 2016 में किया गया था, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पोषण भी और पढ़ाई भी कार्यक्रम है, ये स्मृति ईरानी के द्वारा शुरू किया गया है। और स्मृति ईरानी है ये वर्तमान में महिला एंड बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। और इसकी शुरुआत कहाँ से की जाएगी? तो आंगनबाड़ी के अंदर ही की जाएगी, जो कि 0 से लेकर जो 6 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए ही राष्ट्रीय पोषण और पढ़ाई भी एक कार्यक्रम है वो शुरुआत किया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द रेस टू नेट जीरो एक्सीलेंटरिंग क्लाइमेट एक्शन इन एशिया एंड द पैसिफिक। तो ये रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जारी की गई है यूनिसेफ के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। और इसके अंदर ही क्लाइमेट चेंज के कारण ही चक्रवात है, हवाएं हैं, भूकंप, बाढ़, सुनामी आदि जैसी जो समस्याएं हैं वो देखी जा रही है। और जो जलवायु परिवर्तन के कारण मतलब ये समस्या किसके कारण हो रही है? तो जो ग्रीन हाउस गैस है इनके उत्सर्जन में वृद्धि के कारण ही ये समस्या है वो बढ़ रही है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं, गुच्ची के द्वारा ही अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो आलिया भट्ट को बनाया गया है। और ये गुच्ची है ये इटली की है और ये पहली बार किसी भारतीय को ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सेवलोन ने अपना पहला हैंड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को। ICICI के द्वारा किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है, तो इसको भी याद रख लें। आज की क्लास के अंदर मैंने करंट अफेयर्स के संबंधी क्वेश्चन रखे थे, लल्लन टॉप क्वेश्चन मैंने शामिल नहीं किए क्योंकि मेरे कल एग्जाम है, तो इस वजह से मैंने थोड़े उन क्वेश्चनों को नहीं किया। बस ये क्वेश्चन लिख पाई हूँ, तो आज इनको ही देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही दिल्ली सरकार को IAS और जो सभी सेवाओं के नियंत्रण का जो नियंत्रण है वो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 239 AA के तहत ही अब जो भी IAS या और अन्य जो सेवाएं हैं वो अब दिल्ली सरकार के नियंत्रण में ही रहेंगी। तो ये 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत ही दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था। और जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही जो नौकरशाही है इनके नियंत्रण पर किसका अधिकार होगा? तो अब विधायिका का होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का हाल ही के अंदर निर्णय आया है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 तो 12 मई को मनाया गया है। और कब से मनाना शुरू किया गया था? तो 1974 से मनाना शुरू किया गया है। और जो किसके जयंती पर मनाया जाता है? तो लेडी विद लैंप, तो जो नाइटिंगेल है इनकी जयंती पर ही मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? तो हमारी नर्स हमारा भविष्य, ये इस बार की थीम है, तो थीम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, संघाई सहयोग संगठन की स्टार्टअप फोरम की 2023 की बैठक है उसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो नई दिल्ली के अंदर किया जा रहा है। और इस बार इसकी ये बैठक है वो ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को मनाया जाता है। तो जो जो SCO है इसकी अध्यक्षता आपकी बार भारत के द्वारा ही की जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं, ICC के द्वारा ही किसे अपना ग्लोबल स्पॉन्सर बनाया है? तो जो मास्टर कार्ड है USA का उसको अपना स्पॉन्सर बनाया गया है। किसके स्थान पर? तो ये भारत पे के स्थान पर बनाया है। आगे देखते हैं, अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर आयोजित किया गया है। ICC वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन तो ये भारत में किया जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मास्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप के अंदर ही भारत के द्वारा कितने टोटल पदक जीते गए हैं? तो टोटल 17 पदक जीते गए हैं, जिसमें 10 तो गोल्ड मेडल हैं। और पहली महिला कौन है जिसने कि गोल्ड मेडल जीता है? तो इनका नाम है पूजा कादियान। जो पूजा कादियान है, इसके द्वारा पहला गोल्ड मेडल जीता गया था, तो इसको भी याद रख लेना। रूस की राजधानी क्या है? तो मास्को है, और मास्को के अंदर ही इसका आयोजन किया गया था। आगे देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक के अंदर ही भारत के द्वारा टोटल कितने पदक जीते गए थे? तो 7 पदक जीते गए थे। और भारत की स्थान कौन सा था? तो 48वां स्थान था। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर ही भारत के द्वारा टोटल 61 पदक जीते गए थे, जिसमें 22 गोल्ड थे, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा ही विशाखापट्टनम के अंदर ही सी हेरियर जो संग्रहालय है उसका उद्घाटन किया गया है, तो ये भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है इसको भी।